भारत के इतिहास में 25 दिसंबर का दिन अति विशिष्ट है, क्योंककि इसी तारीख को भारत रत्न से सम्मानित दो विभूतियों ने धरा पर जन्म लिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में जन्मे थे, तो वहीं 25 दिसंबर 1924 को ही आगरा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त 25 दिसंबर को ही पूर्व काशी नरेश महाराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। इन विभूतियों की स्मृति में एक सभा का आयोजन शनिवार को लोहराबेर स्थित काशी अनाथालय में हुआ, जहां वक्ताओं ने महामना अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर विभूति नारायण सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा शिरकत हुए, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेम प्रकाश कपूर ने की। कार्यक्रम में हैरिस शाह, भाजपा वरिष्ठ नेता लीलाराम सचदेवा, विनोद गुप्ता, राजेश राय, अरविंद कुमार सिंह, एडवोकेट समाज सेवी संस्था के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र श्रीवास्तव, एडवोकेट दीवानी शंभुनाथ चतुर्वेदी, भारत धर्म महामंडल, रामकेश लोकतंत्र सेनानी राधेश्याम द्विवेदी आदि उपस्थित रहे। अटल जी और मालवीय जी की जन्म तिथि पे कार्यक्रम रखा है, जिसमें इन्होंने मुझे आज बुलाया था, तो हम लोग आए हैं। पूरा विश्व जो है 25 तारीख को क्रिसमस डे के रूप में जानता है, परंतु हम भारतवासी हैं। भारत में जो रत्न हुए हैं मदन मोहन मालवीय जी और अटल जी, जिन्होंने ईमानदारी, समाज सेवा और राष्ट्र के चिंतन के अंदर जो लाइन खींच दी है, उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। जिस समय देश आज़ाद होने लगा तो मालवीय जी देश के आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में थे, और उन्होंने सोचा कि जब देश आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेज़ चले जाएंगे, तो ये देश कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे भारतीय लोग तैयार हों जो इस देश को संभाल सकें। तो उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नींव रखी, जो गंगा जी के किनारे, जिसमें उन्होंने मेडिकल, उन्होंने इंजीनियरिंग, बायोटेक, कॉमर्स, आर्ट्स सब विद्याएं रखी। और दूसरा उनका ये कहना था कि यदि आदमी पढ़ लिख के विद्वान हो गया तो ज़रूरी नहीं कि वो राष्ट्रभक्त हो। उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, आध्यात्मिक देश है हमारा। तो उन्होंने, जानते ही हैं, उन्होंने कभी भी निराशा में काम नहीं किया। उनका ये कहना था, जब तक हम शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे। और उन्होंने विस्फोट, एटम बम का विस्फोट पोखरण में किया। इसकी जानकारी विश्व में किसी को हो ही नहीं पाई। और उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम आपका बाइकाट करेंगे, तो उन्होंने कहा कीजिए, और अमेरिका के झुके नहीं। अंत में अमेरिका को झुकना पड़ा और भारत की सम्मान देना पड़ा। और जो कंप्यूटर की वो बात करते थे, विशाल कंप्यूटर उन्होंने देश में ही बनवाया, और देश में आज निर्भर होने की नींव उन्होंने रखी। आप देखेंगे पूरे चारों शहर में, पूरे देश में उन्हें कंक्रीट की विशाल सड़कें बनवाई, जिससे जब तक विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। ये उनकी महती सोच थी, और आज हम इन दो महापुरुषों को याद करके अपने आप को धन्य मानते हैं। आज हम लोग दोनों भारत रत्न विभूषित महापुरुष श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, दोनों लोग सच्चाई से मुख नहीं मोड़ते थे। और जहाँ तक अपने इनकी बात है मदन मोहन मालवीय जी की, उनके बारे में तो क्या कहा जाए। वो तो जो उन्होंने निर्माण किया। आज किन किन प्रोग्रामों को आप दोनों महापुरुषों के नाम किन किन प्रोग्रामों को किया? हाँ, कार्यक्रम के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे काशी अनाथालय में अनाथालय के सभी बच्चों को भोजन, स्वरुचि भोजन और फल फूल, बिस्किट, ये सब उनको और ज़रूरत के सामान हम लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ में हमको माननीय श्रद्धेय महामना मालवीय जी के बारे में एक ही चीज़ बताना है। एक दो चीज़ हमारे दिमाग में बताऊं जरूर। एक तो वो भगत सिंह जी के लिए और राजगुरु के लिए, सुखदेव के लिए वो फांसी को टलवाना चाहते थे, फांसी रोकवाना चाहते थे। उसमें वो काबिल भी हो गए
लेकिन हमारे कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे थे कि वो जो नहीं चाहते थे कि हमारे भगत सिंह जिंदा रहें, वो चाहते थे कि कब इनको फांसी लग जाए। और जबकि उन्होंने साफ साफ कहा था, जो ब्रिटिश इस यहाँ पे थे वायसराय, उन्होंने कहा कि आप अकेले आए हैं, आप कम से कम 10 कांग्रेसी नेताओं का लिखित हस्ताक्षर किया हुआ हमको दे दें तो इनकी फांसी हम रोक देते हैं। तो ये नहीं हो पाया। साथ ही साथ में अपने पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपने वैचारिक दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर मानते थे। राष्ट्रवाद को मानते हुए उन्होंने संघ की एक भवन उन्होंने संघ को दे दिया था वहाँ पे अपने परिसर में, लेकिन अपने इमरजेंसी काल में उसको गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। मैंने डिमांड भी किया था कुछ दिन पहले कि वही प्रशासन से भी, एचयू प्रशासन से भी और केंद्र सरकार से भी उसको पुनर्स्थापित किया जाए। माननीय अटल जी की बात है, माननीय अटल जी तो बेबाक थे, कहे थे साफ साफ कि मैं अर्थ से फर्श पे आ जाऊं, लेकिन नैतिकता के मूल्यों पर राजनीति में मैं समझौता नहीं करूंगा। जिसका उदाहरण सबके सामने है कि आज लोगों को बीजेपी को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आने वाला कल बीजेपी के लिए हमेशा प्रकाशमान रहेगा। और साथ ही साथ हम दोनों लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए